क्या बहरिया टाउन कराची में एलीट क्लास ही रह सकती है या मिडिल क्लास लोग भी यहाँ पे रह सकते हैं? मेरा आज का वीडियो टॉपिक ये होगा और डिटेल से आपने मेरी ये वीडियो देखनी है और इंशाल्लाह एक एक करके हर चीज़ का एनालिसिस मैं आपके सामने रखूँगा। फैसला आपने करना है क्या क्या जो चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ बताने की हद तक है, सच्चाई से इनका कोई लेना देना भी है। नाज़रीन, लोगों के जहन में या माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी है कि बहरिया टाउन कराची बहुत महंगी चीज़ है जी। वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत महंगा है, वहाँ की प्रॉपर्टी बहुत महंगी है और हम तो जा नहीं सकते। तो यहाँ पे जी सिर्फ जो एलीट क्लास है या वो जो कराची में बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वही जाके रह सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे एलीट क्लास के लिए प्रॉपर्टी बैरियर ने दी है वहाँ पे मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें दी हैं। आप उन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ टाइम अरसा पहले एक वीडियो बनाई थी कि बहरिया टाउन कराची में रहने के लिए आपका मंथली बजट कितना होना चाहिए। उस चीज़ को भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा और आपको ये जो मेरा मेन टॉपिक है ये भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो एक तनख्वाहदार तकबा होता है या जिनकी सैलरी पर्सन आप समझ लें कि सैलरी पर्सन है, वो लोग जिनकी लाख 1.5 लाख या 2 लाख के बिटवीन कोई सैलरी होती है, वो लोग बासानी इजीली यहाँ पे अपनी लाइफ को अच्छे अंदाज में और बेहतरीन जगह के ऊपर गुजर बसर कर सकते हैं। जिनकी अब सैलरी की बात कर रहा हूँ, लाख से 1.5 या 2 लाख के बिटवीन, लाख से 1.5 लाख के बिटवीन जिनकी सैलरी है, वो यहाँ पे रेंट के ऊपर भी आके अपनी लाइफ को जो है वो बआसानी यहाँ पे गुजार सकते हैं। यहाँ पे ग्रोसरी कोई इतनी महंगी नहीं है, यहाँ पे कोई बिजली के बिल आपको इतने ज़्यादा नहीं आते, यहाँ पे कोई पानी के बिल आपको बहुत ज़्यादा नहीं आते, यहाँ पे जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है बल्कि कम हो चुके हैं, ना होने के बराबर है। 350 गज का विला आपको 20-22 हज़ार में मिल रहा है। 350 गज का विला 400 बेडरूम पे मुश्तमिल आपको 20 से 22 हज़ार रुपये में मिल रहा है। भाईजान इस बजट में, इस साइज में आपको DHA फेज 5 में या 8 के अंदर आपको एक सिंगल पोर्शन भी अगर आप लेते हैं ना तो वो भी आपको 1 लाख से ऊपर ऊपर मिलता है। इसी साइज का सिंगल पोर्शन, मैं डबल की बात नहीं कर रहा। तो अमेनिटीज वहां पे देख लें, यहाँ पे देख लें। वहां पे घर में बाहर निकलते हुए आपको डर लगता है, यहाँ पे आप आज़ादी से बासानी आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे कोई वो स्नैचिंग या चोरी चकारी वाला या मार दाड़ या डाकू यहाँ पे मौजूद नहीं है। वहां पे कराची के अंदर रोड देख लें, रोड के ऊपर जो ढक्कन होते हैं गटर के वो नहीं है। वहां पर रोज जो है वो बच्चे बेचारे गिर गिर के चोटें लगवाते हैं या अल्लाह मेरा माफ करे डूब जाते हैं। तो यहाँ पे देखें हर चीज आपको अंडरग्राउंड मिल रही है। यहाँ पे आपको सेवरेज अंडरग्राउंड मिलती है, यहाँ पे बिजली आपको अंडरग्राउंड मिलती है। ईच एंड एवरीथिंग आपको सेफ एंड सिक्योर यहाँ पे मिल रहा है। मेरे सामने आप देख रहे हैं एशिया के जितने भी बड़े रोड्स हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रोड यही है जिसके ऊपर हम ट्रैवल कर रहे हैं, जिना एवेन्यू। तो ये देखें इतना वाइड और खुशादा रोड्स हैं, दोनों साइड पे ये 4 लाइन जा रही हैं बाहर की तरफ, वो चारों लाइन वापस आ रही है। 2 सर्विस रोड हैं और 2 मेन रोड है जिना एवेन्यू के। तो ये देखें कि यहाँ पे गटर क्यों नहीं उबलते, यहाँ पे ढक्कन गायब क्यों नहीं होते, यहाँ पे सड़कें क्यों नहीं टूटती, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम जो है सीवरेज ब्लॉकेज क्यों नहीं होती, क्योंकि ये मैनेजमेंट जो है ये हर चीज़ों को मेंटेन करती है। अगर मैं समझता हूँ कराची में ये चीज़ें अगर ये होना शुरू हो जाए तो ये सोसाइटी की जो है वो ज़रूरत ही ना रहे इंसानों को। तो ये सोसाइटी के अंदर लोग क्यों आते हैं या मूव क्यों होते हैं कि यहाँ पे एक तो आपको मेंटली सुकून मिलता है, दूसरा आपको फिजिकली जो है वो कोई टॉर्चर या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ नहीं होता जो आपको कल को आपके लिए जानलेवा या खुदा न खास्ता आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। ठीक है, तो यहाँ पे हर तकबे का लोग, हर जो है वो मिडिल क्लास या एलीट क्लास बासानी जो है वो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को गुसर बसर कर सकते हैं और अपने बच्चों को एक अच्छी लिविंग दे सकते हैं। अच्छी लिविंग के साथ साथ जब बच्चे अच्छे माहौल में जो है वो उनकी नशुरमा होती है तो उनका माइंड सेट, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो उनके साथ मैच हो जाती है। तो अच्छी जगह पे अपने बच्चों को रखें। मैं समझता हूँ वन ऑफ देम बहरिया टाउन कराची एक अच्छी प्लेस है
कराची के लोगों के लिए कि यहाँ पे एलीट क्लास असल महीनों में जब आ गई या मिडिल क्लास लोग ये चीज़ें सोचना छोड़ गए कि जी हम तो वहाँ पे रह नहीं सकते, हमारा तो बजट नहीं होगा, हम तो भूखे मर जाएंगे या हम ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ रूमर्स हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। आप यहाँ पे आए, पहले रेंट पे आए, रेंट पे रह के देखें कि यहाँ पे बहरिया टाउन आपको अकोमोडेट क्या क्या कर रहा है, आपको इंटरटेन क्या क्या कर रहा है। ठीक है, अच्छी सोसाइटी में आपको हर चीज़ मुहैया कर रहा है, वो भी आपकी डोर स्टेप के ऊपर। आप पहले रेंट पे आए, फिर अपना घर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको दे, वो फिर आप लेने का फैसला करें कि आप अपार्टमेंट में लेना चाहते हैं या विलास के अंदर लेना चाहते हैं। देखिए, अगर जिस बंदे की 2 लाख रुपया सैलरी है तो मैं उसको रिकमेंड तो नहीं कर सकता कि पैराडाइज विला ले लो जाके। पैराडाइज विला 500 गज का विला है, उसका रेंट ही 1 लाख रुपए है। तो अगर आप रेंट 1 लाख देंगे तो बिजली का बिल क्या देंगे, खाएंगे क्या, बच्चों की स्कूलिंग क्या होगी, ट्यूशन क्या होगी, बच्चों का आने जाने का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा, फिर मेडिकल होती है, हजारों तरह के खर्चे होते हैं। तो ये चीजें कहाँ से आप बर्दाश्त करेंगे। देखिए, अगर आपका बजट 1.5 लाख का या 2 लाख का है तो यहाँ पे अपार्टमेंट पे आए। अपार्टमेंट 18,000 20,000 में आपको ब्रांड न्यू अपार्टमेंट मिलता है 950 स्क्वायर फीट का। उसके अंदर आप बच्चों की स्कूलिंग भी करेंगे, ट्यूशन भी करेंगे, ग्रोसरी भी करेंगे, बच्चों का मेडिकल भी होगा, कपड़े जूते भी आप लेंगे, हर चीज़ आप आसानी उसमें कर सकते हैं। इतनी भी कोई यहाँ पे मैं समझता हूँ डॉलर या रियाल नहीं चलते जो इतना महंगाई यहाँ पे हो गई हुई है। सिर्फ लोगों को बताने की जरूरत है। कुछ लोग मुझे कमेंट्स भी करेंगे नीचे, जो है वो कहेंगे कि यार ये बंदा अपने पास से बातें कर रहा है, लेकिन मैं पास से नहीं कर रहा। मैं खुद अपनी फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 5 साल हो गए यहाँ पे रह रहा हूँ। और जो चीज़ें मैं पहले मिसाल के तौर पे मेरा रेंट पहले 30,000 था, अभी कम हो गया, 18,000 हो गया भाई। और यहाँ पे अब मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आप लोगों को बताऊं कि आप फैमिली के साथ यहाँ पे मूव हो और आपको इंशाल्लाह यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बासानी जो है वो मिल जाएगी। मेरे बिल्कुल सामने 30 स्क्वायर का ये हम अराउंड ले रहे हैं और यहाँ पे सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये सारी बिल्डिंगें आबाद हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि एलीट क्लास यहाँ पे रह रही है या मिडिल क्लास यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज़, हर बंदा मिलेगा, हर क्लास का बंदा मिलेगा, हर मजहब का बंदा मिलेगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड में ना लेके आए, दिल को बड़ा करें इंशाल्लाह और यहाँ पे आए। अगर आप रहना चाहते हैं तो बैड जो न्यूज़ हैं या ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपको तंग कर रही हैं या आप सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, तो इस चीज़ों को सोचना छोड़ दें। इंशाल्लाह जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैंने आपके सामने हर चीज़ रखी है, वो बिल्कुल 110% अपने एक्सपीरियंस के साथ अपना खुद फेस किया है और आप लोगों को बताया है। यहाँ पे आपको बड़े से बड़ा विला भी मिल जाएगा और छोटे से छोटा अपार्टमेंट भी मिल जाएगा। अभी कमर्शियल रेडी हो रहा है, कमर्शियल में 1 बेड भी है। अब 1 बेड की जो है वो मंथली जो रेंट वो कितना होगा, 12,000 रुपया, 13,000 रुपया। तो उसमें अगर आप 1 बेड लेते हैं तो 1 बेड स्टूडियो भी है, 1 बेड भी है। उसके अंदर अगर आप छोटी फैमिली 2 बच्चे हैं तो बासानी मेरा ख्याल है कि आप उसमें रह सकते हैं, बहरिया की लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। आपने यहाँ पे विला अपार्टमेंट या शॉप नहीं लेनी, आपने बहरिया का लाइफस्टाइल लेना है ओवरऑल जितना भी है। तो यहाँ पे आए, इंशाल्लाह हर क्लास यहाँ पे बासानी रह सकती है। एलीट क्लास भी यहाँ पे आए। एलीट क्लास जो है वो बड़े बड़े वहाँ पे विलास 2,000 गज, 3,000 गज, 4,000 गज के विलास के अंदर रह रही है। लेकिन यहाँ पे बहरिया में ये चीज़ें देखें, आप खुद कंपैरिजन करें। आपका नेबरहुड होता है, आपने वहाँ पे आपके रिलेटिव होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके दोस्त होते हैं। ठीक है, माना है कि आपको वहाँ पे चीज़ें जो है वो सूट करती हैं, यहाँ पे नहीं करती। लेकिन नेबरहुड या चीज़ें दोस्त याराने वहाँ पे बन जाते हैं जब इंसान आके रहना शुरू कर दे। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे भी जो है वो बासानी मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।